नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। जिन शिक्षकों का वेतन कटा है उसे सरकार वापस करेगी। के पाठक के फरमानों की शिक्षा मंत्री समीक्षा करेंगे। जी हां, बिहार में अनुशासनहीनता के मामले में जिन सरकारी शिक्षकों का वेतन काट लिया गया है, सरकार इसकी समीक्षा करने वाली है। और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार विधान परिषद में एक सवाल के जवाब में यह बयान दिया। उन्होंने कहा है कि आंदोलन और देर से स्कूल पहुंचने के चलते जिन शिक्षकों का वेतन काटा गया है, सरकार इसका रिव्यू करने वाली है और कुछ मामलों को छोड़कर अन्य शिक्षकों के वेतन का भुगतान दिसंबर महीने तक कर दिया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी के पाठक के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहते हुए बड़ी संख्या में शिक्षकों का वेतन काटा गया था। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहते हुए के पाठक ने कहा था कि जो भी शिक्षक आंदोलन करेंगे उनका वेतन काटा जाएगा और इसके अलावा देरी से पहुंचने वाले शिक्षकों की सैलरी पर भी काटे जाने का फरमान जारी हुआ था। उसके बाद पूरे बिहार भर में कई शिक्षकों के सैलरी में कटौती की गई थी और शिक्षकों ने इस पर आपत्ति जताते हुए विरोध भी किया था। हालांकि बाद में के पाठक का शिक्षा विभाग से तबादला कर दिया गया और उनकी जगह पर एस सिद्धार्थ को एसीएस बनाया गया था। तो उसी मामले में अब शिक्षकों का बेवजह जिनका भी अब वेतन काटा गया था, सरकार उनका भुगतान कर देने वाली है, उनका पैसा लौटा दिया जाएगा। 15 दिसंबर से शुरू होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार यात्रा और इसका पूरा रूपरेखा तैयार कर लिया गया है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब 15 दिसंबर से ही एक बार फिर से बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। मुख्यमंत्री की यह यात्रा प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से अहम होने वाली है और सरकारी स्तर पर इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने इसको लेकर सभी विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और इसमें उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा की रूपरेखा क्या होने वाली है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस यात्रा के दौरान 7 निश्चय 1 और 2 जल जीवन हरियाली एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की प्रगति की वो जानकारी लेंगे। वहीं सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। इसके अलावा योजनाओं की जमीनी समीक्षा भी करेंगे और इसको लेकर राज्य सरकार ने अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के बाद अब लालू प्रसाद यादव ने भी ईवीएम पर उठाया सवाल और 2025 में जीत का ठोका दावा। कहा बैलेट से होना चाहिए चुनाव। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम पर फिर से सवाल उठाया है और बिहार के पूर्व सीएम और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी कांग्रेस की इस मांग का समर्थन कर दिया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। लालू ने नीतीश कुमार पर भी बयान दिया और कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। और लालू यादव ने कहा कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए और 2025 में विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी और इंडिया गठबंधन की ही जीत होगी। बिहार में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की अब खैर नहीं। यातायात नियमों को लेकर हुआ सख्त कानून, अब लोगों का कटेगा चालान। जी हां, राजधानी पटना में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब पटना पुलिस अब एक विशेष अभियान चलाने वाली है और पटना के ट्रैफिक एसपी और डीएसपी के नेतृत्व में चलाई जाने वाले इस अभियान के दौरान डिजाइनर नंबर प्लेट, प्राइवेट गाड़ियों पर लाइट हुटर और काले शीशे लगाने वाले गाड़ी मालिकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इसके अलावा तय सीमा से अधिक सवारी बैठाने वाले ऑटो और ई रिक्शा चालकों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। वहीं प्रेशर हॉर्न लगी गाड़ियों की भी धरपकड़ अब शुरू हो रही है। निजी गाड़ियों पर पुलिस का स्टिकर और जुगाड़ गाड़ी चलाने वालों पर भी अब निशाने पर वो होंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी। प्रदूषण सर्टिफिकेट की भी जांच होगी और जिन गाड़ी मालिकों के पास प्रदूषण सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं होगा उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। जेडीयू पार्टी को लगा बड़ा झटका। एमपी देवेश चंद्र ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़े नेता ने पार्टी छोड़ दी। जी हां, जेडीयू के नेता और पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो ने अब जेडीयू पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद पार्टी के नेता और सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर पर बड़ा आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी को कमजोर देवेश चंद्र ठाकुर कर रहे हैं, लगातार अपने इलाके में जेडीयू के नेताओं और मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली हुए रवाना। रूटीन चेकअप के लिए जा सकते हैं सिंगापुर।
जी हां, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना से दिल्ली चले गए हैं और लालू प्रसाद यादव कुछ दिनों तक दिल्ली में ही रहेंगे। उसके बाद वह सिंगापुर भी जा सकते हैं। सिंगापुर में उनका रूटीन चेकअप होने वाला है। रोहिणी आचार्य भी अभी सिंगापुर में ही है। हालांकि इस पर परिवार के लोगों की तरफ से कोई भी सूचना नहीं आई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि कुछ दिनों तक लालू प्रसाद यादव बिहार से बाहर रह सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की अभी तबीयत नॉर्मल है, वह स्वस्थ हैं, लेकिन सिंगापुर में डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट करते समय एक रूटीन चेकअप के लिए कहा था और ऐसे में संभावना बन रही है कि लालू प्रसाद यादव सिंगापुर जाएंगे। छात्र संघ चुनाव को लेकर पटना यूनिवर्सिटी में उग्र हुआ आंदोलन। छात्रों ने फिर से किया हंगामा और छात्राओं के साथ बदसलूकी की। जी हां, देखिए बड़ी खबर पटना यूनिवर्सिटी से आ रही है। छात्र संघ चुनाव को लेकर पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों का आंदोलन उग्र रूप लेता जा रहा है और पिछले कई दिनों से चल रहे अनशन के बाद छात्र परेशान हो गए हैं और अनशनकारी छात्रों की तबीयत बिगड़ने के बाद अब छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया था और शुक्रवार को तो आंदोलनकारी छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में जमकर बवाल किया और इस दौरान छात्राओं के साथ बदसलूकी भी की गई और हंगामा कर रहे छात्रों ने यूनिवर्सिटी का कामकाज ठप करा दिया और वीसी कार्यालय से जारी किया गया लेटर फाड़कर विरोध जताया। आंदोलनकारी छात्र फरवरी महीने से ही छात्र संघ का चुनाव कराने की मांग पर अड़े हुए हैं और इसको लेकर पहले भी पटना यूनिवर्सिटी में कई बार हंगामा हो चुका है और आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी है। बावजूद इसके विश्वविद्यालय यानी कि पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन किसी भी तरह की अनशन समाप्त करने के लिए कोई पहल नहीं कर रही है। बीपीएससी 32वीं न्यायिक सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट हुआ जारी। 153 अभ्यर्थी हुए पास और इस बार हर्षिता सिन्हा बनी टॉपर और इस बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में बेटियों ने कमाल कर दिया है। टॉप 10 में से 9 लड़कियों ने बाजी मार ली है। असैनिक न्यायाधीश कनी कोटि के पदों पर नियुक्ति के लिए 32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी किया गया है और इस रिजल्ट में 6 स्थानों पर महिला अभ्यर्थी सफल हुई हैं। हालांकि टॉप 10 में से 9 लड़कियों को सफलता मिली है और लड़कों ने इस बार निराश किया है और टॉप 20 में भी केवल 4 ही लड़के पास हो पाए हैं। और देखिए पहला स्थान इस बार हर्षिता सिंह ने प्राप्त किया, ये टॉप कर गई हैं। दूसरे स्थान पर हथुआ मार्केट पटना की स्वीकृति अग्रवाल हैं। तीसरे स्थान पर सुप्रिया गुप्ता, तो वहीं चौथे स्थान पर गोरखपुर की सांभवी सांस्कृत्यान हैं। 5वें स्तर पर शिल्पा रानी हैं। 6ठी रैंक प्राप्त करने वाली शिवानी श्रीवास्तव अयोध्या की हैं। 8वां स्थान प्राप्त करने वाली बबली राज आरा की रहने वाली हैं। बाढ़ की अंकिता चौधरी ने 9वां स्थान प्राप्त किया है और 10वां रैंक धनबाद की रहने वाली राशि ने प्राप्त किया है। टॉप 10 में शामिल इकलौते पुरुष अभ्यर्थी सुरेंद्र कुमार अलीगढ़ के रहने वाले हैं। सड़क हादसे में घायल युवकों के लिए चिराग पासवान बने फरिश्ता, अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल। जी हां, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना से दरभंगा जा रहे थे। इसी दौरान हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH-22 में सराय थाना क्षेत्र के मंसूरपुर गांव के पास सड़क हादसे में घायल 2 युवकों को रोड पर तड़पते हुए उन्होंने देखा। घायलों को देखकर चिराग पासवान ने अपना काफिला रोक दिया। वो गाड़ी से उतरकर नीचे आए और घायलों को अपने निजी वाहन में सदर अस्पताल हाजीपुर इलाज के लिए पहुंचाया। दोनों घायल युवकों का अभी सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो मौके पर मौजूद लोगों ने चिराग पासवान के द्वारा इस कार्य के लिए काफी सराहना की है। सरकार ने किसानों से किया भद्दा मजाक। धान और मिलेट के सरकारी बीज अब बेकार निकले, कृषि विभाग में मची खलबली। जी हां, किसानों के बीच पिछले खरीफ मौसम में बांटे गए धान और मिलेट यानी कि मोटे अनाज के आधे से अधिक बीज अंकुरन लायक ही नहीं पाए गए हैं। किसानों से शिकायतें मिलने के बाद अब क्षेत्र बीज विश्लेषण प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर के द्वारा हुई बीज के नमूनों की अनुकरण की जांच में यह चिंताजनक स्थिति सामने आई है और रिपोर्ट आने के बाद अब कृषि विभाग में खलबली मच गई है। तो अब विभाग जांच और कार्रवाई की बात कह रहा है। पटना में अगले साल से शुरू हो जाएगी मेट्रो रेल सेवा। डिप्टी सीएम ने बताया परिचालन का एग्जैक्ट डेट। जी हां, बिहार की राजधानी पटना वासियों को अगले साल यानी कि अब बहुत ही जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। अब उन्हें शहर के अंदर जाम से निजात मिलने वाली है। राज्य के अंदर अगले साल यानी कि 2025 में मेट्रो रेल की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसके लॉन्चिंग की डेट भी बता दी है। उन्होंने बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जानकारी देते हुए कहा है कि पटना मेट्रो अगले साल स्वतंत्रता दिवस से चलने लगेगी, यानी कि पटना वासियों को अब 15 अगस्त 2024 से मेट्रो रेल की
सुविधा मिल जाएगी। बिहार के खगड़िया से बड़ी खबर आ रही है। ठेकेदार की गलती के कारण रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे 2 मजदूरों की ट्रेन से कटकर हो गई मौत। जी हां, बिहार के खगड़िया जिले में रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे 2 मजदूरों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है, जबकि एक की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना खगड़िया जिले के गोछारी स्टेशन और महेश खूंट के बीच में हुई है। इस मामले में ठेकेदार की बड़ी गलती सामने आई है। देखिए, बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह बरौनी कटिहार रेलखंड के महेश खूंट के खटहार रेलवे ढाला के पास ट्रैक पर 3 मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान सुबह 10:15 पर लोहिया एक्सप्रेस सामने आ गई और रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे मजदूर कुछ समझ पाते इससे पहले ही सामने से आ रही लोहिया एक्सप्रेस से कटकर 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक घायल है और वो उसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस मामले में ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जीआरपी इंस्पेक्टर धनंजय सिंह ने बताया है कि जब भी रेलवे ट्रैक की मरम्मती का काम होता है तो उस ट्रैक के ब्लॉक का आदेश होता है, उसे बंद करना होता है, लेकिन प्रथम दृष्टया से ऐसा लगता है कि ठेकेदार ने ऐसा नहीं किया, जिस वजह से ये हादसा हुआ है।